सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना कुमारी आज आप लोगों को ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसका वर्क फ्लो क्या होगा और ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पर हम एक ट्रेनिंग किस प्रकार शेड्यूल करते हैं और किस प्रकार उसको कंडक्ट प्रोसेस तक पहुँचाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ प्रोसेस फ्लो देख लेते हैं ट्रेनिंग मैनेजमेंट के। लॉग इन विथ योर क्रेडेंशियल, आइडेंटिफाई योर लॉग इन, allocation of the budget, select sponsor of training process। मास्टर्स के कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। ऐड सब्जेक्ट एरिया, मॉडिफाई सब्जेक्ट एरिया, डिलीट सब्जेक्ट एरिया। मास्टर्स में ट्रेनिंग प्रोसेस शेड्यूलर, सब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जो भी क्राइटेरिया मैंने अभी आप लोगों को प्रोसेस फ्लो के माध्यम से बताया है, इस 4 क्राइटेरिया पे हम लोग वर्क करेंगे। तो टाइप करें URL www.trainingonline.gov.in। ये हमारा ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल का होम पेज है। तो हम लोग सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, कैप्चा देंगे 35059। देन आफ्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा होम पे जाएगा जिस भी जिले का हमने क्रेडेंशियल से लॉगिन किया है। द सब्जेक्ट एरिया इज इन योर ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट Horizon, please freeze the subject area first. Okay. ये होम का आइकॉनिक लोगो है। अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल के होम पेज पे ला देगा जिस भी हम डिस्ट्रिक्ट के क्रेडेंशियल में लॉग इन है। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ कंटेंट आ जाएगा जिसमें डिस्क्राइब्ड है वेलकम टू ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल। Ministry of Panchayati Raj has developed National Capacity Building Framework। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पर कि इसके वर्क क्या है, इसके ग्रोव्स क्या है, इसके एजेंडा क्या है, किस प्रकार ये वर्क करता है, इसमें क्या क्या होते हैं, वो थोड़े फीचर्स हैं डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले हम होम पे क्लिक किए थे, उसका फीचर्स देख लिए। होम के बिसाइड वेलकम DPRC -रोहतास, इट मीन्स ये आइडेंटिफाई होता है हम किस जिले में लॉग इन है। ये हम DPRC रोहतास के क्रेडेंशियल में लॉग इन है। उसके बिसाइड यहाँ एक एरो मार्क शो हो रहा है, इससे हम इस क्रेडेंशियल से लॉग आउट हो सकते हैं। स्विच यूनिट, इस क्रेडेंशियल में स्विच यूनिट का भी ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। स्विच यूनिट फाइनेंशियल ईयर 21-22 शो हो रहा है। अगर हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जाना चाहते हैं जिस पे हमने ट्रेनिंग असाइंड किया हो, हम उस फाइनेंशियल ईयर में उस ट्रेनिंग जितने भी ऑर्गेनाइज्ड हुए हम उनका डिस्प्ले देख सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया 20-21, सेलेक्ट एंटिटी में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट में रोहतास, असाइन यूनिट डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर डिस्ट्रिक्ट रोहतास, स्टेट बिहार। सबमिट क्लियर, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर हमें ये स्विच यूनिट 2021 फाइनेंशियल ईयर में पहुंचा देगा। उसके बिसाइड एक आइकॉनिक लोगो है जो कि एक इंडिकेटर है कि हम किस जिले में लॉग इन है। सबसे पहला ऑप्शन आता है हम किस स्टेट में हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम बिहार में हैं, डिस्ट्रिक्ट रोहतास, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर डिस्ट्रिक्ट रोहतास, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट। ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट के क्रेडेंशियल में लॉग इन है, जो कि हमको क्लियर करता है कि हम रोहतास जिले के क्रेडेंशियल्ड में लॉग इन किए गए हैं।
तो चलिए हमें वर्क करना है 21-22 में, तो हम स्विच यूनिट से फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे। सेलेक्ट एंटिटीज में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट में रोहतास, असाइन यूनिट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, स्टेट बिहार, सबमिट पे क्लिक करेंगे। हम स्विच यूनिट से फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिए और सबसे पहला वर्क हम बजट में करेंगे। हम बजट में क्लिक करेंगे, सब सेक्शंस उसके ओपन होंगे। सेलेक्ट स्पॉन्सर ऑफ ट्रेनिंग, सेलेक्ट स्पॉन्सर ऑफ ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने सेलेक्ट स्पॉन्सर ऑफ ट्रेनिंग के डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे। ओन फंड में हमें चेक बॉक्स पे टिक नहीं करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट्स, ये ऑलरेडी डिफाइंड है हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट। दूसरा ऑप्शन आता है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बाद स्कीम डिटेल्स। स्कीम डिटेल्स में यहाँ अवेलेबल स्कीम्स में बहुत सारे स्कीम्स हमें शो होंगे। उसमें से हमें बस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सेलेक्ट करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सेलेक्ट करने के बाद हमें उसे फॉरवर्ड करना है इस एरो से, जैसे मैंने अभी एज एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। DRDA एडमिनिस्ट्रेशंस फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हमारा स्पॉन्सरिंग स्कीम्स में शो करेगा, जो यहाँ मेरा अभी डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। उसके अतिरिक्त मुझे कोई भी और स्पॉन्सरिंग स्कीम्स नहीं लेनी है। स्कीम डिटेल्स के नीचे एक्सटर्नल एजेंसीज आता है। अवेलेबल एजेंसीज यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों में से हमें किन्हीं को भी सेलेक्ट नहीं करना है। हमें बस स्कीम डिटेल्स में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सेलेक्ट करना है और डेटा को सेव कर देना है। इसके बाद हम मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा ऐड सब्जेक्ट एरिया। हम ऐड सब्जेक्ट एरिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जिस भी सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, कंडक्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट को यहाँ डिफाइंड करेंगे। अगर हमने ट्रेनिंग दिया है एक्ट 10 रूल्स, बेसिक अकाउंट्स, ई ग्राम स्वराज, पंचायत अवार्ड, पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ऑडिट ऑनलाइन, तो हम ऑडिट ऑनलाइन यहाँ टाइप करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। trainingonline.gov.in से सब्जेक्ट एरिया एडेड सक्सेसफुली। ओके, हमारा डिस्प्ले में शो हो रहा है ऑडिट ऑनलाइन। हम जिस सब्जेक्ट पे अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उन सब्जेक्ट को यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं और डेटा को सेव कर सकते हैं। हमारा मास्टर्स में दूसरा ऑप्शन आता है मैनेज सब्जेक्ट एरिया। मैनेज सब्जेक्ट एरिया में हम जिस भी सब्जेक्ट को ऐड किए हैं उनमें अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम मैनेज सब्जेक्ट एरिया में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने अभी ऑडिट ऑनलाइन ऐड किया था उसे मैं उस रेडियो बटन पर टिक करके सेलेक्ट करती हूँ और ऑडिट ऑनलाइन की जगह मैं ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल टाइप करती हूँ। ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑडिट ऑनलाइन की जगह मैं ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल टाइप किया और मॉडिफाई पे क्लिक की। एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले किया जिस पर लिखा है trainingonline.gov.in से सब्जेक्ट एरिया मॉडिफाइड सक्सेसफुली। ओके, हमने ऑडिट ऑनलाइन जो फर्स्ट सब्जेक्ट ऐड किया था यहाँ पे डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा एक्ट एंड रूल्स, बेसिक अकाउंट्स, ई ग्राम स्वराज, पंचायत अवार्ड, पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल। ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल शो कर रहा है जो कि हमने रिप्लेस किया था ऑडिट ऑनलाइन से। तो हमारा ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल यहाँ शो हो रहा है।
अगर हम इसमें कुछ डिलीट करना चाहते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पर सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे एज पर रिक्वायर्ड जो भी हमारा सब्जेक्ट एरिया रिक्वायर्ड नहीं है उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आता है, डू यू वांट टू डिलीट ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल सब्जेक्ट एरिया? ओके, कैंसिल, ओके। फिर एक नया पॉपअप मैसेज आता है, इफ़ यू डिलीट ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल सब्जेक्ट एरिया देन ऑल चाइल्ड सब्जेक्ट एरिया वुड बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? ओके, कैंसिल, ओके। सब्जेक्ट एरिया हैज़ बीन डिलीटेड, ओके। हमने जो सब्जेक्ट ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल को डिलीट किया है अब वो हमारे सब्जेक्ट एरिया में शो नहीं कर रहा है। अगर आपको एज पर रिक्वायर्ड जो भी सब्जेक्ट एरिया ऐड करना हो, मैनेज करना हो, आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं इन दो फीचर्स से। अगर एक चीज़ और जो कि मैं बताना चाहती हूँ, ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल्स में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड नहीं होता है। तो आप %, इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस, इस तरीके के कॉमा, इस तरीके के फीचर्स नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं है, तो आप इसका प्रयोग ना ही करें। अगर आप करते हैं तो वो आपका डेटा को सेव नहीं करता है। आपको एक ही चीज़ के लिए बार बार एक ही डेटा को बार बार फीड करना पड़ेगा और आपको पॉपअप मैसेज शो कर देगा, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट इन यूज्ड। तो हम मास्टर्स में फिर जाएंगे ट्रेनिंग प्रोसेस शेड्यूलर पर। ट्रेनिंग प्रोसेस शेड्यूलर ये एक प्रोसेस शेड्यूल है। जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जाता है या हम ट्रेनिंग मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं तो हमारा एक थीम होता है कि हम किस बेसिस को किस तरह असाइन करेंगे, हम एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। उसी प्रकार का ये हमारा एक टास्क है जो कि हम डिफाइंड करते हैं कि हम कितने दिनों में कोर्स कोऑर्डिनेटर, जैसे कि एलोकेशन ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटर, बिफोर आफ्टर, ये हम कितने दिनों तक कंडक्ट करवा देंगे। अपलोड ट्रेनिंग मटेरियल कितने दिनों में, अगर जिसने जो ट्रेनिंग हमने करवाई है उसका मटेरियल कितने दिनों में अपलोड करवा देंगे। नंबर ऑफ़ डेज़ में होता है क्योंकि इसका डेडलाइन होता है। आप किसी भी एक पार्टिकुलर टास्क को डिफाइंड करना है जो कि नंबर ऑफ़ डेज़ में ही कर सकते हैं। आप 0 से 5 के बीच में 5 से लेस नहीं ले सकते, आप मोर देन 5 ले सकते हैं। जिस प्रकार मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है 10, उसी प्रकार मैंने फाइनलाइजेशंस वेन्यू को भी डिफाइन कर रखा है। 10 दिनों के अंदर मैं इसे अपडेट कर दूंगी। प्रिपरेशंस ऑफ एजेंडा, 10 दिनों के अंदर एजेंडा प्रिपेयर्ड कर दिया जाएगा। नॉमिनेशंस कॉल फॉर, 10 दिनों के अंदर नॉमिनेशंस कॉल कर दिया जाएगा। ओपन, क्लोज्ड, फाइनलाइजेशन, पार्टिसिपेंट, सेंड इन्विटेशंस लेटर, अपलोड अटेंडेंस, रिलीविंग लेटर्स, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट, फीडबैक, बुक एक्सपेंडिचर, इस तरीके के जितने भी ट्रेनिंग टास्क हैं ये मैंने डिफाइन कर दिया है। इस प्रकार ये डिफाइंड करने से हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने किस टास्क को कितने दिनों के लिए असाइंड किया है और ये एक पार्टिकुलर टास्क उस क्राइटेरिया में हमें फुलफिल कर देना है। इस क्राइटेरिया को देखते हुए हमें प्लानिंग से लेकर कंडक्शंस के जितने भी फ्लो हैं सबको एक बार फ्लो करना है और हर एक चीज़ को देखते हुए असाइंड करनी है। ये हमारा वन टाइम टास्क है। आप अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मास्टर्स में हमारा लास्ट ऑप्शन सब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स है। सब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स में हमारा सेलेक्ट प्रोग्राम्स टाइप्स में बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपोजर विजिट, इंटरनेशनल मॉड्यूल प्रिपरेशंस, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स, ऑफ कैंपस ओरिएंटेशंस प्रोग्राम्स, रिव्यू मीटिंग, सेमिनार्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनिंग वेन्यू प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, राइट्स ऑफ। जैसे मैंने इसमें ट्रेनिंग सेलेक्ट किया, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट सब टाइप नेम्स में मैंने नेशनल अवार्ड दिया,
और डेटा को सेव कर दिया। सब्जेक्ट नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट मीन्स मैं पंचायत अवार्ड ऑलरेडी इंसर्ट कर चुकी हूँ। इस प्रकार आप ट्रेनिंग के अंतराल जो भी आप सेशंस कराने जा रहे हैं, जो भी आपने ट्रेनिंग कंडक्ट कराया है, उसका सब टाइप नेम आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रेनिंग शेड्यूल करने में आसान होगा। आप डिफ़ाइन कर पाएंगे कि ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या क्या डिफ़ाइन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि ऑलरेडी इनके सब टाइप में ऐड किए गए हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ CBT, इंग्लिश, पंचायत, ऑनलाइन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, TMP, एक्सपोजर विजिट में बेस्ट प्रैक्टिसेस, PRI, इंजीनियर वर्क्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन PRD एंड PR। इस प्रकार से इंटरनेशनल्स में भी ऐड किए गए हैं, मॉड्यूल प्रिपरेशंस में भी ऐड हैं, नेटवर्क प्लैनिंग में, ऑफ कैंपस में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम रिव्यू। इस प्रकार से सारे जितने भी आपके यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सपोजर ट्रेनिंग में, तो वो सारे यहाँ आपके ऐड हो जाते हैं और डेटा आप सेव कर देंगे। जो भी मैंने एजेंडा लिया था आपको बताने के लिए, होप सो आपको इतना दूर समझ में आया हो। मैंने लॉगिन विथ योर क्रेडेंशियल उसके बारे में बता दिया। आइडेंटिफाई योर लॉगिन, आप किसके लॉगिन में हैं वो क्लैरिफाई कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, वो आपको मैंने बता दिया। कैसे जज कर पाएंगे आप किसके क्रेडेंशियल में हैं। एलोकेशन ऑफ बजट, एलोकेशंस ऑफ बजट में ये 1 टाइम है आपका। स्पॉन्सर क्या होंगे आपके, RGSA होंगे, ये 1 टाइम है, आप एक ही बार इसे असाइन कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप किसी और फंडिंग को असाइन नहीं कर सकते हैं। मास्टर्स में ऐड सब्जेक्ट एरिया बता दिया, मॉडिफाई सब्जेक्ट एरिया, डिलीट सब्जेक्ट एरिया, किस प्रकार हम किसी सब्जेक्ट को अगर जो किसी ट्रेनिंग को किस तरह ऐड कर सकते हैं वो प्रोसेस बताया आपको। अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी हो सब्जेक्ट एरिया में तो वो कैसे करते हैं वो डिफ़ाइन करवा दिया आपको। डिलीट कैसे करते हैं एज़ पर रिक्वायर्ड, अगर नहीं हो हमको सब्जेक्ट एरिया को और गलती से मैंने लिख दिया तो उसमें डिलीट भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस शेड्यूल ये आपका 1 टाइम है और ये आप इसको अगर एज़ पर रिक्वायर्ड हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस शेड्यूल आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होने से कंडक्ट तक का प्रोसेस है। आपने क्या क्या फेजेस कितने कितने दिनों में क्या क्या टास्क असाइंड किया है वो एक क्राइटेरिया आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। आप हर एक प्रोसेस को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, इसलिए ट्रेनिंग प्रोसेस शेड्यूल डिफाइंड है। सब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, आप किस ट्रेनिंग के अंदर क्या सब्जेक्ट लेते हैं, क्या थीम है, वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। होप सो आपको मेरी बातों को समझने में आसानी हुई होगी और कोशिश करती हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे, जो कि मैंने आपको अगले फीचर्स आगे प्रोसेस फ्लो आगे बताने के लिए दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी। Thank you so much for watching this video.